हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल गुड। देन टुडे आई विल डिस्कस अबाउट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, ये कहाँ से आया है, इसके बारे में आज हम आप लोगों के सामने चर्चा करने जा रहे हैं। तो इलास्टिसिटी ये ठोस वस्तु का ही गुण होता है, यानी ठोस वस्तुएं जो होती है वो तीन प्रकार की होती हैं। पहली पहली जो होती है उसे रिजिड बॉडी बोलते हैं, यानी ठोस वस्तु। दूसरा क्या होता है, प्रत्यास्थ वस्तु, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और तीसरा क्या है, अप्रत्यास्थ वस्तु। ठीक है, ये ठोस वस्तु का गुण होता है। एक को बोलते हैं रिजिड बॉडी, इलास्टिक बॉडी, इनइलास्टिक बॉडी। ठीक है, ठोस वस्तु किसको बोलते हैं, इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स किसको बोलते हैं। अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में नहीं जानते हो तो ये वाली चीजें समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स इसलिए हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। डिफॉर्मिंग फोर्स हम किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी भी वस्तु पर, डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब होता है विरूपक बल। जब हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो वो वस्तु जो है अपने आकार और आकृति में परिवर्तन महसूस करता है। ठीक है, तो ठोस वस्तु किसे बोलते हैं, जब हम किसी वस्तु पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं उसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ये बॉटल है, हम इस पे बल लगा रहे हैं लेकिन इसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। जब हम किसी वस्तु पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के कारण उस वस्तु के आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। अब इलास्टिक बॉडी के बारे में अगर हम बात करें तो इलास्टिक बॉडी क्या होती है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और उस विरूपक बल को हटाएं तो वो वस्तु क्या हो, अपनी पूर्व अवस्था में लौट आए। जैसे मान लीजिए कोई रबर की गेंद है, ठीक है, ये कोई रबर की गेंद है और हम इसको क्या कर रहे हैं, इस पे हम विरूपक बल लगा रहे हैं, तो इसका शेप जब तक हम विरूपक बल लगा के रखे हुए हैं इस पे, तो इसका शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जैसे ही हम विरूपक बल इस पे से हटाते हैं तो ये फिर अपनी पूर्व अवस्था में, मतलब ये वाली अवस्था फिर से प्राप्त कर लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ वस्तु बोलते हैं। ओके, अब इन इलास्टिक बॉडी किसको बोलते हैं, बिल्कुल हम क्या करते हैं, जब हम किसी पिंड पर बल लगाते हैं और विरूपक बल लगाने का मतलब यहां सेंस होता है विरूपक बल। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, जब हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं और विरूपक बल हटाने के बाद वो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में ना आए, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। जैसे आप प्रैक्टिकल कर लेना, गीली मिट्टी लेना और उसका बॉल बनाना। ठीक है, गीली मिट्टी लेना और उसका बॉल बनाना और उस पर विरूपक बल लगाना, तो वो कुछ इस आकार की हो जाएगी। जब आप हाथ से विरूपक बल लगाइएगा तो कुछ इस आकार की हो जाएगी, और आप विरूपक बल हटाइएगा तो मिट्टी की बॉल पुनः ये वाली शेप थोड़े प्राप्त करेगी। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनइलास्टिक बॉडी। ऐसी बॉडी जिस पर हम विरूपक बल लगाएं और विरूपक बल हटाएं तो वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट के ना आए, उसे क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक बॉडी बोलते हैं। और ये सारे के सारे जो ये वस्तु है ना, ये सब ठोस वस्तु के ही गुण है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी ठोस वस्तु जो है कई सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। ठीक है, ठोस वस्तु जो होता है कई सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है और उनके बीच जो होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसके कारण एक दूसरे से वो बंध के रहते हैं। ठीक है, जैसे अब इलास्टिसिटी में हम क्या पढ़ेंगे, प्रत्यास्थता पढ़ेंगे। प्रत्यास्थता यानी प्रत्यास्थता क्या होता है, प्रत्यास्थता में क्या पढ़ेंगे, प्रतिबल पढ़ेंगे, विकृति पढ़ेंगे, हुक का नियम पढ़ेंगे। हुक का नियम आप जानते हो, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो
पहले हम जान लेते हैं इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्चू विच रिगेन्स बॉडी शेप एंड साइज आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब इन्होंने कहा कि इलास्टिसिटी इज प्रॉपर्टी बाय वर्चू, इलास्टिसिटी पदार्थ का वह गुण होता है, ठीक है, विच रिगेन्स जो पुनः प्राप्त कर लेता है अपनी अपने मूल स्वरूप को आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते ही। मतलब समझ रहे हैं, इलास्टिसिटी पदार्थ का वह गुण होता है जब हम उस पर बल लगाते हैं, पदार्थ पर बल लगाते हैं, ये पदार्थ का गुण है, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये इलास्टिसिटी कोई बॉडी नहीं है या कोई ठोस वस्तु नहीं है, जैसे बताया हमने आपको, ये पदार्थ का ही गुण है। इलास्टिसिटी इज प्रॉपर्टी बाय वर्चू, मतलब इलास्टिसिटी पदार्थ का वह गुण है जब हम किसी भी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो वो अपने आकार और आकृति में चेंज कर लेता है। जैसे ही विरूपक बल हटाते हैं तो वो फिर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। जैसे आपने रबर को लिया होगा और खींचिए, पहले तो वो इस साइज का होता है, मान लीजिए कोई रबर है, पहले इस साइज का होता है, जब हम इस पर बल लगा के खींचते हैं तो ये कुछ इस साइज का हो जा इस साइज का हो जाता है। जैसे ही आप विरूपक बल हटाएंगे तो फिर देखिएगा आप ये पूर्व अवस्था में लौट आती है, जो पहले अवस्था थी इसकी वही अवस्था फिर अपना धारण कर लेती है। उसे क्या बोलते हैं, उसी गुण को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। हमें लगता है कि परिभाषा की जरूरत नहीं है, मतलब अगर आपको चाहिए तो इलास्टिसिटी पदार्थ का वह गुण होता है जिस पर विरूपक बल लगाते ही वो अपने आकार और आकृति में चेंज कर लेता है, और विरूपक बल जैसे ही हम हटाते हैं वो अपनी पूर्व अवस्था में फिर से वापस आ जाता है। इसी गुण को, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, यानी प्रत्यास्थता कहते हैं। अब प्रत्यास्थता में जो सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम इसको लिख सकते हैं आप, इलास्टिसिटी इज property by virtue which regains माने पुनः प्राप्त कर लेना, regains body shape and size after deforming force, ठीक है, body shape and size after deforming force। Elasticity is a property by virtue which regains body shape and size after deforming force, ठीक है। तो अब दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी, दिस प्रॉपर्टी लिखो, इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी, ठीक है, आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इलास्टिसिटी में हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिबल। और पहली बात, जब हम इसको लिख लिया करें तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए पॉज करके वीडियो, और इस वीडियो का आप 150 पे देखोगे और मजा आएगा, जल्दी से खत्म होगा, ठीक है। स्पीड बढ़ा के आप देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा और जल्दी से खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण होता है जिस पर हम वस्तु पर जब विरूपक बल लगाते हैं तो अपने आकार और आकृति में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेता है। जैसे ही विरूपक बल हटाते हैं क्या होता है, वो अपनी पूर्वावस्था फिर से धारण कर लेता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता कहते हैं। और प्रत्यास्थता में हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल यानी स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, जब हम किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई छड़ या रॉड है, ठीक है, ये कोई रॉड है, और एक चीज और, ये कई सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। पहले ही बता दिया, कोई भी पिंड हो वो कई सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, और इनके बीच जो होता है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होता है, जिसके माध्यम से ये क्या होते हैं, वो बंध के रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इस पे अगर हम mg द्रव्यमान का कोई भी पिंड लटकाते हैं तो इनकी जो एकांक क्षेत्रफल पर, जो ये देखिए इनके लटकाते क्या होगा, इसके आकार और आकृति में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, मतलब ये खिंचाव महसूस करेगा इस mg द्रव्यमान, जो नीचे की तरफ बल लग रहा है mg द्रव्यमान के कारण, तो ये थोड़ा सा तनाव महसूस करेगा, तो ये पिंड एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है।
इस जब बल के कारण। और आप जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, मतलब क्या हो रहा है कि इसके कारण तो ये दूर हो रहे हैं, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अणुओं के बीच में लग रहा है, जिसके कारण ये पास भी आना चाह रहे हैं। ठीक है, इस बल के कारण एक अंदर की तरफ प्रतिक्रिया बल भी लग रहा है, जो ये अणु एक दूसरे के पास आना चाह रहे हैं। यानी इस एकांक क्षेत्रफल पर एक बल F लग रहा है जो प्रतिक्रिया बल है, और इसी आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका डिफिनेशन बना सकते हो, क्या बना सकते हो कि किसी भी पिंड पर, पिंड के ए क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। लिख सकते हैं आप, किसी पिंड के ए क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। और प्रतिबल बराबर, भाई जाहिर सी बात है एकांक क्षेत्रफल पर लग रहा है तो F/A लिखेंगे हम इसको। यहाँ पे ये F क्या है? आंतरिक प्रतिक्रिया बल है, और ये A क्या है? ये क्षेत्रफल है जिस पर ये लग रहा है ये बल। ठीक है, तो प्रतिबल बराबर होता है F/A। यदि हम इस क्षेत्रफल को एकांक कर दें या एक कर दें, यानी यहाँ अगर हम A बराबर 1 ले लें तो क्या होगा? इसी को हम लिख सकते हैं प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा? F के हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो अब इसको, इसकी परिभाषा और भी लिख सकते हैं। किसी भी पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम प्रतिबल कह रहे हैं। हमने एकांक कर दिया, यानी एक ले लिया है ए की वैल्यू, तो इसको क्या कह सकते हैं हम? एकांक। यानी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम प्रतिबल कहते हैं। अगर हम इसका मात्रक लिखना चाहें तो इधर देखिए, प्रतिबल बराबर F/A। F/A आपने पढ़ा हो, F का मात्रक होता है न्यूटन, और इसका मात्रक होता है क्या? क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है, इसको ध्यान में रखिए। अगर इसकी हम बीमा लिखना चाहें तो F की बीमा क्या होती है? mLT-2। A की होती है L2। ठीक है, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? mL-1T-2। ध्यान में रखिएगा, ये बीमा पूछता है और ये मात्रक बहुत तेज से पूछता है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप लोग इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और वीडियो को जो है 150 पे आप लोग देखो, मजा आएगा आपको। 150 पे आप लोग करके स्पीड इसकी देखो। ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ये प्रतिबल जो होता है ये भी 3 प्रकार का होता है भैया। पहला क्या होता है? ये होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दूसरा क्या होता है? इसको बोलते हैं आयतन प्रतिबल। और तीसरा क्या होता है? अपरूपण प्रतिबल। अब इसकी डिफिनेशन की बात अगर करोगे, अनुदैर्ध्य मतलब होता है लंबाई में होने वाले परिवर्तन को जो है क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलते हैं। मतलब आप कह सकते हैं एकांक लंबाई में, अभी एकांक क्षेत्रफल पे आपने देखा, एकांक लंबाई पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम प्रतिबल कहते हैं। यहाँ एकांक आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हो, ये भी 3 प्रकार का होता है। और अब हम आपको बताएंगे इलास्टिसिटी, सॉरी स्ट्रेन बताएंगे, मतलब विकृति यानी स्ट्रेन।
अब स्ट्रेन किसको बोलते हैं भैया? स्ट्रेन भी बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कोई ये छड़ है, ठीक है, पहले इसकी लंबाई L थी और जब हमने इस पे mg द्रव्यमान लटकाया तो इसकी लंबाई बढ़ के क्या हो गई, इसकी लंबाई में जो परिवर्तन हुआ वो डेल्टा L का हुआ, ठीक है। तो मतलब जब हम किसी पिंड पर क्या करते हैं, विरूपक बल लगाते हैं, तो उसके क्या होता है, लंबाई में होने वाले जो भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। अगर हम इसको डेल्टा L अपान L कर दें तो इसी को हम बोलते हैं भिन्नात्मक परिवर्तन, ठीक है, लंबाई में होने वाली भिन्नात्मक परिवर्तन, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जब हम किसी छड़ की लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, यानी विकृति बोलते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। मतलब अगर हम बात करें विकृति की तो यहां पे आप पहले परिभाषा लिख लो, लंबाई में होने वाले किसी भी वस्तु के, ठीक है, होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं, विकृति कहते हैं। और ये मान लीजिए कोई वस्तु है, आप इसको लिख लीजिए, ये पहले इसकी प्रारंभिक लंबाई क्या थी, डेल्टा L थी। जैसे ही इस पे mg द्रव्यमान लटकाया तो ये इसकी लंबाई में जो परिवर्तन हुआ वो डेल्टा L का हुआ, पहले प्रारंभिक लंबाई। यानी विकृति किसे बोलते हैं, प्रारंभिक लंबाई नहीं, मतलब इसको कह सकते हो आप लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। समझ में आ गया होगा। पहले इसकी लंबाई L थी, जैसे ही mg द्रव्यमान लगाया ये बढ़ के डेल्टा L हो गई। तो लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं, अब इसको लंबाई में परिवर्तन ने देखा डेल्टा L का था और प्रारंभिक लंबाई इसकी L है, तो इसी को क्या बोल देते थे, विकृति, ठीक है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो ये डायमेंशन लेस होती है, क्योंकि इसका भी मीटर हो जाएगा और इसका भी मीटर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो कोई मात्रक नहीं होता, यानी यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस दोनों। मतलब यहां लिख सकते हो आप यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, ठीक है। विकृति है, ये बहुत तेजी से पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है और वो यहाँ गलत कर देते हैं, ठीक है। विकृति की कोई बीमा नहीं होती है और कोई भी यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात ये, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सबसे बड़ी बात ये जितना भी चीज हो रहा है ना, ये एक सीमा के भीतर हो रहा है, ठीक है। और इलास्टिसिटी एक सीमा के भीतर होता भी है ना। जैसे मान लीजिए इसमें क्या कहेंगे पहले आप, ये लघु विकृतियों के अंदर, ठीक है, और प्रत्यास्थता सीमा के भीतर, मतलब कोई भी चीज होती है उसकी एक सीमा होती है, ठीक है। यदि मान लीजिए आप रबड़ लिए और उसकी लंबाई में आपने इतना चेंज कर दिया कि वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस ही ना आए, तो ये प्रॉपर्टी कहाँ काम करेगी फिर। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जब वस्तु पर हम विरूपक बल लगाएं और वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट आए, तब ना इलास्टिसिटी का गुण उसमें आएगा। जब इलास्टिसिटी का गुण ही नहीं आएगा तो आप पढ़ के क्या फायदा इसको, तो आप तो इनइलास्टिक बॉडी के बारे में पढ़ने लगेंगे, इलास्टिसिटी कहाँ आई इसमें। तो इसलिए इसमें शुरू में लिखा जाता है, अब हुक का नियम पढ़ाने जा रहे हैं हम आपको। हुक का नियम किसे बोलते हैं, प्रत्यास्थता सीमा के भीतर लघु विकृतियों के लिए, लघु विकृति यानी छोटी विकृति, ये नहीं खींच दो आप फिर वापस ही ना आए, मतलब कोई रबड़ आप खींच दो वो टूट जाए, अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आए। स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग को आपने इतना खींच दिया कि वो अपनी पूर्व अवस्था में आ ही नहीं रहा, तो वहां के लिए ये नहीं है। मतलब ये साफ साफ है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी अभी तक हमने पढ़ी है ये लघु सीमा के भी, लघु विकृतियों के लिए और प्रत्यास्थता सीमा के भीतर ना, इसकी सीमा इतना मत बढ़ा दीजिए
सीमा घर छोड़ के ही भाग जाए। ठीक है, सॉरी मजाक कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है कि हम हुक का नियम पढ़ने जा रहे हैं। हुक का नियम, हुक का नियम किसे बोलते हैं? लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं? हुक का नियम कहते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो लघु विकृतियों के लिए लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को हुक का नियम कहते हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, अभी जो विकृति आपने पढ़ा वो भी 3 प्रकार की होती है। जैसे हमने बताया था अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है, आयतन प्रतिबल और अपरूपण प्रतिबल। तो वहां जहां प्रतिबल लगाया है वहीं आपने विकृति कर देना है, वो भी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई है। क्या गलती हुई आपने पकड़ा ही नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी बहुत ज्यादा। लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल तथा विकृति क्या होता है? एक दूसरे की क्या होता है? समानुपाती होता है। प्रतिबल तथा विकृति, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल विकृति के, सॉरी बहुत ज्यादा, कि समानुपाती होता है। बहुत ज्यादा सॉरी, मैंने गलत पढ़ा दिया होता अगर आप, क्या ही बताएं, इसके लिए सॉरी। लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्थता सीमा के भीतर, ठीक है, प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। यानी यहां आप कर सकते हो प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति। और जब हम यहाँ पे ये जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या बराबर ई बड़े विकृति। अब यहाँ ई क्या है? ये क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक है। ठीक है, इलास्टिक कोफिशिएंट